Yes, ready. 90 watts per minute कोड स्टार्ट। वर्तमान मामले में स्वीकार्य रूप से पीड़ित महिला एक वयस्क और विवाहित महिला है जिसके बालक भी हैं। इसके अतिरिक्त स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलार्थी उससे परिचित नहीं है और द्वितीय अपीलार्थी तो स्वयं उसका पिता है। अविवादित रूप से वह उस समय अपने माता पिता के घर लौट आई थी जब उसके पति अभी साक्ष्य 8 के साथ उसके वैवाहिक संबंधों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे और उस समय के दौरान उसके माता पिता उसे प्रथम अपीलार्थी के घर ले गए थे। किंतु जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया और उसने केवल उस समय जब अभी कथित रूप से दूसरी घटना घटित हुई तो उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट किया और वह भी अपने पति के पास वापस आने के 10 दिन पश्चात और शिकायत दर्ज करने में विलंब के संबंध में कोई सुसंगत स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त उसके पति ने भी उसे इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद कि उसकी पत्नी और पुत्री 1 वर्ष से अधिक समय से प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा में थी, इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की। इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पीड़ित महिला को किसी भी समय प्रथम अपीलार्थी के घर में मृत्यु या शारीरिक अपहति या अन्यथा का भय दिखाकर बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ तक कि इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसने प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से स्वयं को निर्मुक्त करने के लिए किसी पड़ोसी व्यक्ति से कोई सहायता मांगी हो। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अधिकथित अनुपात को लागू करते हुए सुगमता से यह अभी निर्धारित किया जा सकता है कि पीड़ित महिला वर्तमान मामले की परिस्थितियों में सुगमता से विरोध और सहमति के बीच अपने चुनाव का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकती थी, किंतु पीड़ित महिला की ओर से विरोध किए जाने का कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता है। विशिष्ट रूप से उस समय जब इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह अपनी अप्राप्त पुत्री के एक साथ 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रथम अपीलार्थी के घर में रही थी और उसके स्वयं की ओर से या उसके पति अभी साक्ष्य 8 की ओर से उसे छुड़ाने के लिए कोई भी पहल नहीं की गई। अतः यदि इस बात पर विश्वास भी कर लिया जाए कि पीड़ित महिला इस अवधि के दौरान प्रथम अपीलार्थी के साथ थी तो सुगमता से यह बात अभी निर्धारित की जा सकती है कि यह उसकी ओर से किया गया स्वैच्छिक और सहमतिपूर्ण कार्य था। पैरा इस तथ्य के बावजूद कि यह मामला महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, अपीलार्थियों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के उचित मूल्यांकन के पश्चात उनके विरुद्ध
लगाए गए आरोप पूर्णतया साबित न हो जाएं। पैरा, इस प्रकार इन परिस्थितियों में हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थियों की दोष सिद्धि की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। इसके परिणाम स्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि के निर्णय और आदेश तथा दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपील को मंजूर किया जाता है। समाप्त।